में सदगुरु जी के चरणों में आने का समय मिला है। मेरे पास बहुत सी ऐसी, मैं कई बार बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला। एक मुजफ्फरनगर से परिवार था, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वो डेरे में बल्ला में आए हुए और महाराज जी से कहने लगे कि नामदान लेना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले कभी आए हो? कह रहे नहीं, हम तो पहली बार वैसे आए। तो महाराज जी ने उनको हाँ कर दी कि देंगे नामदान देकर वो 2-3 दिन डेरे में रहे। मैं दूसरे दिन, उस दिन कहीं चला गया बाहर, लेकिन दूसरे दिन मैं वापस आया तो वो मुझे मिले। मैं उनके पास बैठा तो मैंने पूछा कि तुम कैसे आए थे? अरे हम नामदान लेने के लिए आए थे। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तो वो कहने लगे हम बनारस गए थे। तो हमने वहां बोला था कि हमें नामदान लेना है। तो उन्होंने वहां सेवादारों ने बताया कि नामदान तो सतगुरु नंजनदास जी महाराज देते हैं, वो बल्ला में है। तो कह रहे हम फिर छत्तीसगढ़ वापस चले गए। उससे पहले वो 3 साल पहले आए अप्रैल में यहाँ पे आए। तो जो बहन जी थे उनके जो घर वाला था वो बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसकी किडनियां खराब हो गई, पानी भर गया, जिन बचने के चांस नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था। मैंने तो मजदूरी करने वाले थे वो। तो उनको याद आया एक सहारनपुर में संत थे जहां की वो रहने वाली थी वो लड़की। तो बहुत बार उससे वो कहती थी कि महाराज जी मुझे नामदान दे दो। तो वो संत हमेशा कहते थे कि तुम्हें बनारस लेके चलूंगा, वहां से नामदान दिलाऊंगा। तो वो संत भी थे और वकील भी थे। और उनका देहांत हो गया, उसकी शादी हो गई। वो मुजफ्फरनगर में उसकी शादी हुई। तो बाद में वो छत्तीसगढ़ चले गए। वहां से उसका घर वाला बहुत बीमार हुआ। उसको जैसे कैसे करके इधर उधर से पैसे मांग के पकड़ के किराया भाड़ा लगा के जहां बनारस में आए। जहां आए महाराज जी के दरबार में, अप्रैल के महीने में गर्मी होती है ना, तो जहां पे जब आए तो मंदिर में उन्होंने पकड़ के उसको उसके भाई उसकी घरवाली लेके आए। आपने मत्था टेकवाया। सेवादारों ने पूछा कहाँ से आए हो? कह रहे हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये बीमार है, उनको दर्शन करवाने के लिए आए हैं कि महाराज जी कृपा करते हैं इसके ऊपर। तो सेवादारों ने उनको जल ला के दिया, पानी पिलाया। तो सेवादारों ने यहाँ पे बोला कि आप उधर हॉल में चले जाओ, उधर लंगर की व्यवस्था भी है, भोजन की भी, आप भोजन कर लो, बड़ी दूर से आए हो, और इनको भी उधर लेटा लो आप ऊपर रहने के लिए। वहां सेवादारों से पूछ, वो उधर चले गए। उसको ऊपर जाके लंगर हाल के ऊपर लेटा दिया उन्होंने, और वो सभी खाना खाने के लिए नीचे चले गए। तो जब वो गए तो थोड़ी देर के बाद उसने 1-2 घंटे के बाद उन्होंने फिर उसको जल पिलाया। वो कह रहा मंदिर से वहां से मुझे जल ला के दो। उन्होंने फिर जल पिलाया। जल पिलाने के बाद कह रहे कि उसने कम से कम 25 दिन से रोटी नहीं खाई हो, खाना नहीं खाया था। और शाम को वो कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो उसने कम से कम कह रहे 1 प्रसादा दाल के साथ उसने खाया। और वो उसकी घरवाली ने बताया कि हम कम से कम, मेरे सास ससुर और मेरा देवर और मेरे बच्चे, हम 1 हफ्ता बनारस में रहे। 1 हफ्ते में उसने पूरे ढंग से खाना शुरू कर दिया और खुद ही उठने भी लग गया, बैठने भी लग गया, जिसको पकड़ के बिठाते थे।
पहले एक हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा चलने लगा, और जब हम वहां वापस गए, वापस जाके फिर पैसे पकड़े इधर उधर से और फिर उसके टेस्ट करवाए, तो डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर कह रहा है ये तो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे कि हुआ कैसे? तो वो बहन जी ने बताया कि डॉक्टर कहने लगे ये सब गुरु महाराज जी की, गुरु रघुनाथ जी महाराज के दरबार में हम जन्म स्थान मंदिर काशी में गए थे, वहां से जब सब कुछ ठीक हो गया इसका। इसलिए कहा मेरा बैद हो गुरु गोविंदा काटे चला। इसलिए गुरु जी हमारे बैद हैं, सारे दुख तकलीफें इनके शिव चरणों से आने से कट जाते हैं। और बाद में वो फिर डेरे में नामदान लेने के लिए आए, तो महाराज जी ने मैंने कहा कि महाराज जी ने पहली बार में ही कैसे हाँ कर दी, लेकिन महाराज जी घट घट की जान, महाराज जी सबकी दिल की जानते हैं, कौन सच्चे मन से आया है वो कोई वैसे ही देख के आ जाता है, तो सारे ले रहे हैं चलो मैं भी ले लूं, लेकिन नहीं, महाराज जी को पता था वो सच्चे मन से लेने के लिए आए। पहले वो आए अप्रैल में आए, फिर जहां फिर 6 महीने के बाद आए, जहां से पता चला फिर वापस गए छत्तीसगढ़, फिर उन्होंने पैसा वगैरह जमा किया, फिर वो पंजाब आए, फिर महाराज फिर कैसे नहीं भूला। एक बूंद सो बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन टूटई भय विनाश खलास। वो परमात्मा के नाम की मीरा, झाला, भानुमति, कर्मा, जिन्होंने भी वो अमृत पिया गुरु जी के चरणों से, वो जन्म मरण के बंधन टूट गए। इसलिए ऐसे नहीं मिलता जैसे